अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक लकड़हारे का सच्चा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आपके इल्म में इजाफा होगा। तो वाक़े को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा का जिक्र है कि एक लकड़हारा था। सारी उम्र इसने जंगलों में जाकर लकड़ियां काट कर इन्हें बेचता था और अपनी इस मेहनत से जंगल से कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनवाया था जिसमें वो और इसकी बीवी और जवान बेटा रहते थे। बीवी का नाम नादी था और बेटे का नाम शरफू था। तीनों आराम और सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिसमें आमदनी में इजाफा हो। बीवी हांडी रोटी पकाती थी और बेटा घर में ही रहकर छोटे छोटे काम करता था। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से इसमें पहले से हिम्मत नहीं रही थी। वो आए दिन बीमार ही रहता था, मगर इसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। समझता था कि मेरा बेटा शरफू अब बचा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। शरफू की माँ का भी यही ख्याल था, इसलिए इसे भी किसी किस्म की फिक्र नहीं थी। एक सुबह लकड़हारा जागा तो इसने महसूस किया कि बड़ा कमजोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियां काटना इसके लिए मुश्किल हो गया है। इसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हो चुका था और इस बात पर हैरान हो रहा था कि इसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे घर से क्यों नहीं निकला, चारपाई पर लेटा हुआ क्यों है। लकड़हारा समझ गया कि इसका बेटा क्या सोच रहा है। इसने शरफू को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, शरफू बेटा। जी अब्बा जी। देखो बेटा, अब अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालना होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ। तो फरमाइए अब्बा जी, शरफू ने पूछा। बेटा, जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम करो। लकड़ियाँ काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू में ये काम जरा मुश्किल लगेगा, फिर रफ्ता रफ्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरे देता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मुफीद होंगे। समझ गया बेटा? शरफू ने हाँ में सर हिला दिया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। शरफू की माँ पास ही खड़ी ये गुफ्तगू सुन रही थी। शरफू के बाप ने इसकी तरफ देख कर कहा, नादी मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। नादी अंदर से कुल्हाड़ा लेकर आई। बेटा, ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि इसके जरिए ही तो एक लकड़हारा पेड़ से लकड़ियां काटता है। ये कहते ही लकड़हारा चारपाई से उठ बैठा। इसने कुल्हाड़ा उठाकर शरफू के कंधे पर रख दिया और इसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ हैं, कितनी लकड़ियां हर रोज काटनी होंगी और इन्हें किस तरह गट्ठा बनाकर सर पर उठाकर शहर में वहां ले जाना होगा जिस जगह लकड़ियां बेची जाती हैं। लकड़हारे ने इसे इस जगह का नाम भी बता दिया। शरफू बड़े शौक से बाप की बातें सुन रहा था। इसका ये शौक देखकर इसके माँ बाप दोनों बहुत खुश थे। जब लकड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, लो शरफू, आज से काम शुरू कर दो। शरफू की माँ ने बेटे को ढेरों दुआएं दी और शरफू कुल्हाड़ा कंधे से लगाए अपने घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वो अच्छी तरह जानता था। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था कि वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। 20 पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर एक कतार में खड़े थे। इसके बाप ने बताया था कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं, इन शाखों का काटना आसान है, पहले यही शाखें काटना। वो एक लंबी झुकी हुई शाख को काटने की कोशिश कर रहा था कि अचानक इसकी नजर शाख के इस मुकाम पर पड़ी जहाँ से ये पेड़ से फूटी थी। इसने देखा कि वहाँ चिड़ियों ने एक घोंसला बना रखा है। इसने 2-3 बच्चे भी इस घोंसले में देख लिए थे। ये घोंसला देखकर फौरन इसके जहन में ये सवाल उठा, मैंने ये शाख काटी तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा? इसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा और वो बच्चे जो इस घोंसले में परवरिश पा रहे हैं नीचे गिरकर मर जाएंगे और इनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। इसने कुल्हाड़ा इस शाख को काटने के लिए उठाया ही था कि यकायक इसका हाथ रुक गया। वो आस्था से बोला, नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता, और वो इस पेड़ के साए में बैठ गया। कई बातें इसके जहन में आ गईं। मेरे बाप ने लकड़ियां काटने के लिए भेजा है, इसका हुक्म मानता हूँ तो वो खुश होगा। मैं लकड़ियां बेचकर पैसे कमा लूंगा, लेकिन ये इन चिड़ियों पर जुल्म होगा जिन्होंने यहाँ घोंसला बना रखा है। वो सोचता रहा कि माँ बाप का हुक्म माने या इन बेचारी चिड़ियों के घोंसले को सलामत रखे। इसकी नजर बार बार घोंसले पर जम जाती थी। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ
वापस घर रवाना हो गया। इसका बाप घर के बाहर चारपाई पर लेटा इसका इंतजार कर रहा था। शरफू को देखा तो बोला, शरफू बेटा जल्दी आ गए हो, बड़ी जल्दी लकड़ियाँ बिक गई हैं। नहीं अब्बा जान। क्या बात है अब्बा जान, मैं पेड़ पर कुल्हाड़ा नहीं चला सका। क्यों? लकड़हारा हैरान होकर बोला। शरफू ने जो कुछ देखा था वो बाप को बता दिया, और इससे पहले कि इसका बाप कुछ कहे इसकी माँ ने कहा, बेटा इस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था, तो इसे छोड़कर दूसरे पेड़ की शाखें काट लेते हैं। शरफू ने जवाब दिया, अम्मा वहाँ भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, कैसे काटता ऐसे? लकड़हारा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खफा हुआ और गुस्से से कहने लगा, ओ अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर परिंदों का घोंसला है या नहीं, इससे लकड़ियाँ काट कर बेचनी होती हैं। तुमने बड़ी अहकमाना हरकत की है, मैं नहीं समझता तुम इतने पागल हो गए हो। लकड़हारा गुस्से में जाने और क्या क्या कह देता कि इसकी बीवी ने सरगोशी में समझाया, आखिर ये बच्चा है और कुछ न कहो, 2-3 दिन ठहर जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। 2 दिन बीत गए तो फिर बाप ने बेटे को एक और मकाम पर पता बताया और ताकीद की, खबरदार पेड़ पर ज़रब लगाने से पहले ऊपर नहीं देखना। शरफू ने अहद कर लिया और पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप के बताए हुए मकाम पर चला गया। इसे अपना वादा याद था। चनाचा पहले पेड़ के पास पहुंचकर इसने ऊपर ना देखा, वो नीचे देखते हुए कुल्हाड़ा मारने लगा कि इसकी नजर पेड़ के नीचे इस जंगली फल पर पड़ी जिसे बाहर लोग हांडी में पकाकर खाते हैं। एक सवाल जहन में उभर आया, इस पेड़ पर ये फल लगता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या इसकी शाखें काटने से इस फल का कुछ हिस्सा दाया नहीं हो जाएगा? क्या ये इन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो इसे हांडी में पकाकर खाते हैं? वो देर तक इस पेड़ के नीचे बैठा ही सोचता रहा। इस रोज जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो इसे यकीन हो गया कि अब ये जरूर लकड़ियां बेचकर पैसे लाया होगा। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफी पैसे लेकर आया है ना? क्यों शरफू? नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसा नहीं लेकर आया। फिर इसने बाप को पेड़ ना काटने की वजह बताई। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई। तू कुछ न कर सकेगा, तुझे लकड़ियां काट कर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। मैं क्या करता अब्बा जान, आप जानते नहीं लोग इस फल को पकाकर खाते हैं। बाप गरजा, तो तुम्हें क्या, लोग फल पकाकर खाते हैं तो तुम तो नहीं? अब्बा जी वो लोग भी तो हमारे जैसे हैं ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और इसकी बीवी ने फिर इसे समझाया, बस अब और कुछ ना कहो, मुझे उम्मीद है शरफू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब कि मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, आइंदा इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। चंद दिन गुजर गए। लकड़हारे ने इस मर्तबा पुराने दरख्तों का पता बताकर कहा, खबरदार अब कोई बहाना ना बनाना, पैसे लेकर घर आना। शरफू जंगल में गया। इसने पुराने पेड़ देखे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। इन्हें देखकर वो सोचने लगा, इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडे साए मुहैया किए हैं, थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर सुकून हासिल करते रहे हैं। इन्हें काटना इंसान के इन मुहसिनों का एहसान मानने की बजाय इन पर उल्टा जुल्म नहीं होगा। और वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी, इसके पुल से गुजरते हुए इसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया कि ना ये होगा और ना मुझे लकड़ियां काटने के लिए कहा जाएगा। शहर में एक बाजार से गुजरते हुए इसने कई दुकानों को देखकर सोचा, ये अच्छा काम है, मैं भी अब्बा जान से कहकर बाजार में ये दुकान खोल लूंगा। एक रोज वो शाम के करीब अपने घर पहुंचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि इसका बेटा जरूर लकड़ियां बेच कर आया है। तो आज तुमने क्या काम किया है? बाप का ये सवाल सुनकर शरफू बोला, अब्बा जान पेड़ तो मैं नहीं काट सकता, वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साए देते रहे हैं। मैंने सोच लिया कि बाजार में दुकान पर बैठा करूंगा। बेटे के मुंह से जैसे ही लफ्ज निकले, लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू ना रख सका और इसे इसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने इसे भी झड़क दिया। बस बस, अब तुम एक लफ्ज नहीं कहोगी। शरफू घर से निकल कर चलने लगा। इसका कोई ठिकाना तो नहीं था, कहाँ जा सकता था। चलता गया यहाँ तक कि इसका तो थक गया कि इसके लिए एक कदम उठाना भी दो भर हो गया था। करीब ही एक बड़ी शानदार हवेली थी, वो इसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इधर लकड़हारा और इसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह पछता रहा था कि इसने अपने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया था। एक दिन दोनों बेटे की बातें याद करके रो रहे थे कि इनके मकान के आगे एक बग्गी रुकी। इसमें एक शख्स उतरा और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। क्यों जनाब, क्या
क्या बात है? लकड़हारे ने दरवाजा खोलकर इस आदमी से पूछा। आपको आपकी बीवी को नादिर खान ने बुलाया है। नादिर खान कौन? लकड़हारे ने ये नाम पहली बार सुना था। आपने नादिर खान का नाम नहीं सुना? जी नहीं, वो बड़े आदमी हैं, सब इनकी इज्जत करते हैं, मेहरबानी करके बगी में बैठ जाएं। लकड़हारा और उसकी बीवी बगी में बैठ गए। बगी ने एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले गई। वो बाग को देख देख कर हैरान हो रहे थे कि एक तरफ से आवाज आई, अब्बा जान, अम्मा। अरे शरफू, लकड़हारा इसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शरफू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और वो बहुत खुश लगता था। तुम यहाँ कहाँ? शरफू की माँ ने पूछा। शरफू कहने लगा, अम्मा इस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था तो मैं थक कर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा था। इस हवेली के मालिक नादिर खान है, जिन्होंने ये देख कर के मुझे पेड़ों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने इस बाग का मालिक बना दिया है। वो है मेरे मोहसिन। नादिर खान करीब आ गए और कहने लगे, वाकई शरफू की इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया था कि इसे पेड़ों का बड़ा ख्याल है और पेड़ों से मोहब्बत करता है। मैंने इसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम सुपुर्द कर दिया है। वो यहाँ नए नए पेड़ लगाएगा और इनकी हिफाजत करेगा। इसने पेड़ों से मोहब्बत की है और पेड़ों ने इस मोहब्बत का ये बदला दिया है। शरफू के इसरार पर इसके माँ बाप भी वहीं रहने लगे और खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफिज़।